Hello everyone, welcome to Winnie classes. Today we will learn about transportation in plant. So let's start now. जैसे हमारी बॉडी को जीवित रहने के लिए वाटर, फूड और ऑक्सीजन की नीड होती है, ठीक उसी तरह से प्लांट्स को भी ग्रो करने के लिए वाटर और फूड की नीड होती है। साथ ही साथ प्लांट्स अपने फूड को सिंथेसिस भी करते हैं। तो चलिए समझते हैं किस तरह से प्लांट्स में वाटर और फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो सॉइल में वाटर एब्जॉर्ब रहता है और मिनरल्स और एयर प्रेजेंट होती है। तो प्लांट्स की रूट सॉइल के अंदर होती है और रूट्स में रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं जो कि वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं और ये जाइलम को दे देते हैं जो कि वेसल्स होते हैं। जिस तरह से हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि ब्लड का सप्लाई करते हैं, उसी तरह से रूट्स में भी वेसल्स होते हैं जो कि फूड और वाटर का सप्लाई करते हैं। तो जाइलम वेसल जो कि रूट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर ये रूट हेयर के थ्रू एब्जॉर्ब वाटर को प्लांट्स में ट्रांसपिरेट करता है। तो जाइलम क्या करता है? वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है प्लांट्स को। तो इसे हम इस तरह से याद रख सकते हैं, ज से जाइलम, ज से जल। चलिए अब समझ लेते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, प्लांट्स की लीव में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और क्लोरोफिल के कारण ही लीव्स का कलर ग्रीन होता है। सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स क्या करते हैं? एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके और जाइलम के थ्रू वाटर प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट बनता है इस प्रोसेस में, जो कि भोजन का काम करता है प्लांट्स के लिए, और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो चलिए समझ लेते हैं कि प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट जो कि फूड है उसका ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है। प्लांट्स में फ्लोएम प्रेजेंट होता है, जो कि प्लांट्स में फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। अब ये फ्लोएम क्या होता है समझ लेते हैं। अब जो जाइलम है और फ्लोएम है वो वेसल्स की तरह काम कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। उसी तरह से प्लांट्स में भी वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, और कौन कौन से? जाइलम एंड फ्लोएम। अब ये वेसल्स क्या होते हैं चलिए समझ लेते हैं। वेसल्स को हम फ्लोएम और जाइलम कहते हैं प्लांट्स के लिए। ये वस्कुलर टिश्यू होते हैं। टिश्यू जो कि सेल्स का ग्रुप होता है, और टिश्यू में क्या होता है? कोई विशेष जो
फंक्शन होता है वो परफॉर्म होता है। तो इस तरह से जाइलम और फ्लोएम क्या करते हैं, प्लांट्स में वाटर और फूड का सप्लाई करते हैं रिस्पेक्टिवली। तो इसे हम इस तरह से याद रख सकते हैं, फ्लोएम और फल। फूड को हम हिंदी में फल भी कह सकते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे फल बनाते हैं ना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। तो इस तरह से जो फूड का सप्लाई है वो कौन करता है, फ्लोएम करता है प्लांट्स में। अब प्लांट्स सॉइल से जो भी मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, तो कुछ वाटर तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें फूड सिंथेसिस में यूज हो जाता है, बट जो वाटर एक्स्ट्रा रह जाता है प्लांट्स की लीव्स में, तो प्लांट्स की लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। अब ये स्टोमेटा क्या करता है, अब जो वाटर एक्स्ट्रा रह जाता है प्लांट्स में वो इवेपोरेट हो जाता है, मतलब वो वाष्पित हो जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो इसी प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ट्रांसपिरेशन प्लांट्स को कूल रखता है। So, transpiration generates a force which pulls up water absorbed by the roots from the soil to reach the stem and leaves. तो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में क्या हो रहा है, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है जो कि यूटिलाइज नहीं करते हैं प्लांट, उसे इवेपोरेट हो जाता है थ्रू स्टोमेटा। इसे ही हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि प्लांट्स के लिए जाइलम, फ्लोएम किस तरह से काम करते हैं और ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस क्या होती है। थैंक यू।